बांदरी की कहानी। वैसाख महीने में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा थो जिको वैसाख महीने में खूब सुबह उठकर रोजाना गंगा जी नहान जातो। राजा को हुक्म थो कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोजीना राजा से भी पहले नहा लेती। राजा नहाने जातो जद जल हालतो मिलतो। जल हालता देख कर राजा ने शक होयो कि मेरे से भी पहले कोई नहान आवे। जो राजा पैरों बिठा दियो। गंगा जी किनारे एक गाछ थो जी पर एक बांदरी बैठी रहती और राजा के नहाने से पहले ही नहाकर पाछी गाछ पे जाके बैठ जाती। इन तरह नहाता नहाता वैसाख पूरा हो गयो। एक दिन बांदरी ने सिपाही देख लियो और पकड़कर राजा के पास ले गयो और बोलियो कि आ बांदरी आपसे पहले नहाती। राजा को प्रण थो कि अगर कोई लुगाई मेरे से पहले नहाती होगी तो उनके सागे विवाह कर लियोंगो। इसलिए राजा बांदरी से विवाह कर लियो। वैसाख नहान के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गयो। पूरा महीना हो गयो। जद बांदरी राजा ने पूछो कि बच्चों होने के समय मन्ने के करना चाहिए। जद राजा महल में टाली बंधवा दी और कहियो कि तेरे दर्द चालने लाग जावे तब टाली बजा दिए। जद मैं आकर बंदोबस्त करा दूंगो। राजा की और भी रानियां थी जिन्हा के बच्चों को नहीं थो। बांदरी के बच्चों होने की कहानी सुनकर उन्हा का सुहावट कोनी रही। टाली बांधी देखकर रानियां बांदरी ने पूछो क्या टाली क्यों बांधी गई है। जद बांदरी बोली कि मेरे टाबर होने के समय राजा ने बुलाने खातिर। रानियां क्यों कि एक बार बजा के तो देख। जद बांदरी टाली बजाई और राजा आ गयो। आकर कारण पूछो। जद बांदरी कहो कि रानियां के बोलन से टाली बजाई। जद रानियां कहो कि ओ तो जानवर है, इनके बेरो कितनी बार बजाएगी। थोड़ा दिन बाद जद बांदरी के टाबर होने लग गयो तो बांदरी टाली बहुत हिलाई पर राजा आयो कोनी। जद बा रानिया ने पूछो कि मैं टाबर कहाँ जानू। जद वे बोली कि आँख में तो पट्टी बांध ले, उखड़ में सिर दे दे। बांदरी के वैसाख नहान के पुण्य से बहुत सुंदर लड़को हुयो। होता ही रानिया बच्चा ने रोन के पहले ही दासिया ने दे दियो और कहियो कि इन नदी में डुबाया और बांदरी के बाठो रख दियो। और राजा ने भी कहला दियो कि बांदरी के तो बाठो हुयो है। राजा संतोष कर लियो कि और रानिया के टाबर कोनी हुयो तो एक कहीं होसी। उठी ने दासी बच्चा ने नदी में कोनी गिरियो जिको वो कुमार के खंदेड़ा में रख के आ गई। कुमार कुमारी खंदे में माटी लेने गया। जब देखा तो एक बहुत सुंदर बालक सुत्यो पड़ो है। जद कुमार ने कहो कि आपने बच्चे को नहीं हुयो तो भगवान भेजो है, अगर तू पाल लेसी तो आपा घरे ले चला। कुमारी राजी होगी। बिना पाल पोस कर बड़ो कर लियो। लड़का ने बेरो पट गयो कि वो बांदरी के जन्म्यो थो और रानियां मारन खातिर दासी ने दे दियो। एक दिन लड़को कुम्हार के बनेड़ा माटी का हाथी घोड़ा लेकर कुआं पर जाकर बैठ गयो और दासियां पानी भरन न आई। जदा उन्होंने देख कर बोलियो कि मेरा माटी का हाथी घोड़ा ने पानी पी लियो। जद दासियां कहो कि मूर्ख, कदे माटी का हाथी घोड़ा भी पानी पीवे। तब लड़को बोलियो कदे बांदरी के भी बाठा होया करे है के। आ बात दासियां ने रानिया से जाकर कह दियो। जब रानिया ने जहर का लाडू कुमार के छोरे के लिए भेजा। जहर का लाडू भगवान की कृपा से गूंदगिरी का हो गया। दूसरे दिन रानी बोली दासियां जाकर देख वो लड़को मरियो कोनी के। आ बात सुनकर रानिया राजा से जिद करके कुम्हार ने बस्ती से कटवा दियो। कुम्हार जंगल में रहन लग गयो। पीछे गणगौरा के दिन वो लड़को 108 करवा और 108 गोली लेकर घड़ा में पानी भरकर बैठ गयो। जब राजा की और साहूकारा की छोरियां गणगौरा की माटी लेन आई जी की पहले बगीचा में खेलन झूलन लागी। खेलता खेलता उन्होंने प्यास लगी जिको वह लड़का कन से पानी मांग्यो। लड़को कहो कि मेरे कन गोली है जिको खाती जाओ और मेरे बार के फिरती जाओ, जद पानी पिलाऊंगो। आ सुनकर पहले तो कई छोरियां राजी को नहीं हुई थी पर प्यास के कारण बाद में हो गई। पीछे लड़को आपने सामने आग जलाकर बैठ गयो। लड़कियां ने गोली खिलातो गयो, पानी पिलातो गयो और आग की चारों ओर फिरातो गयो। सब छोरियां के गर्भ रह गयो। पीछे उनका माँ बाप छोरियां का सावा निकलाने लग गया तो पंडित बोलियो कि उनको ब्याह तो हो जाना चाहिए थो। बाद में उनके माँ बाप ने छोरियां के गर्भ रहने की बात को बेरो पट्यो तो बे उनसे पूछियो कि यो सब कहीं हो गयो। छोरियां ने लड़के की सारी बातें बता दी। आ सुनकर सब कोई कुम्हार के गया और कहियो कि तेरो लड़कों ने इन सब छोरियां से फेरा ले लिया है, सो इन्हा ने तू राख। जद कुमार बोलियो कि इतनी लड़कियां को मैं कहीं पालन पोषण करूंगा
तब उनका माँ बाप बहुत धन के साथ लड़कियां ने कुम्हार के घर विदा करा दी। कुम्हार का 108 बहुआ आ गई। थोड़े दिन बाद 108 पोता हो गया। एक दिन लड़को कुम्हार ने बोलियो कि आपके इतनी बहुआ इतना पोता हो गया है, सो आपा सारी नगरी ने जिमावांगा। कुम्हार ने सारी नगरी में राजा रानिया ने सबने नुता दे दिया। बांदरी ने छोड़कर राजा को सारो परिवार आयो। जद लड़को राजा से बांदरी ने भी बुलाण को हुक्म ले लियो। रथ पाल की सजा कर बांदरी ने लाया न खातिर आपने 7 आदमी भेज दिया। बांदरी आई। जद बिन सोना की चौकी पर गद्दी बिठा कर सभा में बिठा दियो। लड़कों ने अपनी बहुआ को बतायो कि आ बांदरी मेरे जन्म की माता है। सो सारी बहुआ सोना की मोहरा देकर बांदरी के पगा लागती गई और पोता ने गोदी में देती गई और बांदरी सबने आशीर्वाद देती गई। राजा के समझ में कोनी आयो कि ओ लड़को बांदरी की इतनी खातिरी क्यों कर रहे है, पर रानियां समझ गई कि यो बांदरी को ही लड़को है। सो वे राजा ने कहो कि मारे तो अपमान हो गयो, मैं पाछा जावा। राजा जद लड़का ने पूछो कि बांदरी की इतनी खातिरी क्यों कर रहे है, तो वो कहो कि आ मेरे जन्म की माता है और राजा को पिछली सारी बातें बता दियो। जी की दासी वह लड़का ने नदी में गेरन खातर लेनी थी, वह भी बैठे ही बैठी थी। बाद दासी राजा ने सारी बात बता दी। पीछे राजा सगली रानियां ने तो और बांदरी सगली बहुआ पोता और लड़का ने गाजा बाजा से घरे ले गयो। सगड़ा ने अलग अलग महल चिना दियो। लड़को राज करन लाग्यो। पीछे राजा कुम्हार ने कहो कि थे दोनों मेरे साथ चालो, पर कुम्हार राजी कोनी होयो। जद राजा कुम्हार ने बहुत सारो धन दियो और सारी दुनिया कहन लागी कि बैसाख नावे को इतनो फल है, सो सब ने नानो चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा को राज पाई, एक बेटो, 108 बहुआ और 7800 पोता पाई। हे भगवान, जैया बांदरी ने सुख संपत्ति दई, जैया सबने दिए, कहत सुनत और हुंकारा भरत ने दई।